टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो बहुत सुस्त रहने लगी थी, या तो फिर सोती या फिर बैठी रहती, जिसकी वजह से उसकी बेटी बहुत परेशान थी। बेटी, मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझसे चला तो नहीं जा रहा है, लेकिन तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। चाहे मुझे दूर भी जाना पड़े तो मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी और खाने के लिए लाऊंगी। हमारे घर की छत भी टूट चुकी है, उसे भी दुरुस्त करना है। टोनी चिड़िया बेटी को खामोश कराती है और वहाँ से बेटी के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बहुत दूर तक आती है, उससे चलना भी नहीं होता, उड़ना भी नहीं होता, फिर भी बेटी के लिए खाना ढूंढ के अपने घर वापस चली जाती है। उसे घर आने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसका घर दुरुस्त नहीं हो पाता। लो बेटा, जल्दी से खाना खा लो और फिर जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि कल मुझे अपनी घर की छत दुरुस्त कराना है। मैंने सुना है कि इस साल बारिश बहुत ज्यादा होगी और हमारी घर की छत बराबर नहीं है, इसलिए हमें उसे अर्जेंट में दुरुस्त कराना पड़ेगा। ऐसा बोल के दोनों माँ बेटी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में बारिश जोर जोर से होने लगती है। बारिश की आवाज से वो उड़ जाते हैं और टोनी चिड़िया रोने लगती है। कहती है, बेटा मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं छत नहीं कर पाई, मेरी वजह से तुम्हारी हालत खराब हो रही है। चलो हम मिनी माउसी के यहाँ जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। मिनी माउसी दरवाजा खोलिए, हम पानी में भीग रहे हैं। मिनी माउसी, हमें आपके घर के अंदर आने दे प्लीज। मिनी माउसी, कौन है भाई, इस वक्त हमें परेशान क्यों कर रहे हो? चले जाओ। टोनी, तुम्हें अब अकल आई है क्या? जब से तुम क्या कर रही थी, जब से तुमने घर क्यों नहीं बनाया, अब दूसरों के घर में ताक झांक कर रही हो। मिनी माउसी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर की छत दुरुस्त नहीं की। मेरी बेटी पानी में भीग रही है, प्लीज दरवाजा खोलिए। हमारे घर में जगह नहीं है भाई, यहाँ से चले जाओ और अपने घर को दुरुस्त करो, कल तक बारिश रुक जाएगी, अपने घर को दुरुस्त कर लेना। ये समझ जाती है कि यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिनी माउसी दरवाजा नहीं खोलेंगी। वक्त आने पर सब बदल जाते हैं, जब पैसा होता है तो सब साथ देते हैं। टोनी चिड़िया के समझ में आ जाता है और अपनी बेटी को लेकर उस घर में आ जाती है और एक कोने में खड़े होकर दोनों माँ बेटी बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि बढ़ जाती है। दोनों माँ बेटी पूरी रात एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करती है। तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज़ होती है। टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है कि इतने बारिश में हमारे घर कौन आ गया है। दरवाज़ा खोलती है तो एक कबूतरनी घर में आती है। बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मेरा यहाँ पर घर नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? टोनी कहती है, ठीक है, हमारे घर की छत से बहुत पानी टपक रहा है, लेकिन हम वो एक कोने में खड़े हो जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाता है। टोनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने रहने के लिए मुझे रात में जगह दी। मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहकर कबूतरनी एक परी में बदल जाती है और टोनी चिड़िया के घर पर इस तरह से जादू चलाती है कि टोनी चिड़िया का घर एक बहुत खूबसूरत महल में बदल जाता है। मैंने तुम्हें मिनी माउसी के घर देख लिया था, इसलिए मैं एक कबूतर के रूप में तुम्हारे घर में आई। या तुम्हें ऐसा लगे कि मैं एक लाचार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई कि तुम मेरी मदद करती हो, क्या नहीं? तुमने मेरी मदद की। कर परी वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सभी की मदद करना